अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 34 में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं। आज 12 फरवरी है और आज लाहौर का मौसम जो है वो थोड़ा क्लाउडी और फोगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर फैसिलिटी प्रोजेक्ट बंद रोड। जो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा ये है नियाजी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साहब इंटरचेंज तक। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा हिस्सा है सगियाँ से बाबू साहब। और मैं दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है रोड मास्टर अड्डा जो कि गुलशन रावी के साथ है और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तकरीबन ये डबल सड़क टी चौक के आसपास आ जाता है। और कल एपिसोड 33 में मैंने बाबू साबू साइड पे जो भी काम हो रहा था उसके बारे में आप लोगों को आगाह किया था। और ख़ास तौर पे अहलियान लाहौर काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेनी भी चाहिए क्योंकि ये अहलियान लाहौर के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जहाँ जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है वहाँ मुल्हिका इलाक़ों में लोगों को परेशानियों का सामना है, यानी कि आने जाने में परेशानी है, कहीं पे एक्सेस में परेशानी है। तो ये कुछ ही दिनों की परेशानी है। इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा तो जो लोग 32 चौक से बाबू साहब इंटरचेंज जाना चाहते हैं वो बहुत ही महदूद वक्त में नियाजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज तक पहुंच सकेंगे। और बाबू साहब से जो नियाजी अड्डे जाना चाहेंगे यानी बंद रोड की तरफ या मुल्तान रोड की तरफ जाना चाहेंगे और ऑरेंज लाइन रूट की तरफ जाना चाहेंगे, उनके लिए भी प्रॉपर एक एग्ज़िट बनाई जाएगी। और जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई तरमीम की जाती है, किसी भी किस्म का जो भी चीज़ होती है अपडेट, उसके बारे में मैं आप लोगों को लम्हा बलम्हा आगाह करता रहूँगा। और आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मॉर्निंग सेशन में इतना ही, तो चलें मिलते हैं दोपहर के सेशन में और आपको मज़ीद बाबू साबू वाली तरफ फिर लिए चलेंगे। और कल की जो अपडेट थी और आज की अपडेट, उसमें कंपैरेटिवली क्या तब्दीलियाँ आई हैं उसका कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके फिर आज की एपिसोड अपलोड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं दोपहर के सेशन में। जी, तो दोपहर के सेशन से पहले आपको ये लम्हात भी दिखाता चलूँ कि कल जब मैं दोपहर को इस तरफ आया था तो उसके मुकाबले में यहाँ पर भी अपडेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है प्रोग्रेस की। यहाँ पर सैंड फिल का मटेरियल डंप कर दिया गया है और अनकरीब जो है वो इसको ग्रेडर जो है वो ग्रेडेशन करने के बाद हमारे व्हीकुलर सबवे के साथ मिलाएगा। और ये हमारा ओवरऑल चौथा सबवे है और तीसरा व्हीकुलर सबवे है। इससे आगे हमारा शेरा कोट के साथ पेडेस्टेरियन यानी पैदल गुजरने वालों का सबवे है। और व्हीकुलर सबवे जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, बड़े ट्रॉलर, यूटोंग बसेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे गुज़र सकती हैं। यानी इतनी हाइट है कि बआसानी व्हीकुलर सबवे से बड़ी गाड़ियाँ HTV जो है वो गुज़र सकती हैं। तो यहाँ पर भी लेयर्स की ग्रेडेशन का काम जारी है और आगे आपको पाइप कलवर्ट की तरफ लिए चलता हूँ जहाँ जिसकी कल कंक्रीट हुई थी, उसकी सिचुएशन को कवर करने के बाद फिर मिलेंगे दोपहर के सेशन में। जो हमारा बॉक्स कलवर्ट वाला एरिया था जहाँ से तकरीबन मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ, उस तरफ भी प्रॉपर जो है वो फिलिंग का काम जारी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेयर बाय लेयर उसकी फिलिंग हो रही है। यहाँ पर एक ग्रेडर जो है वो ग्रेडेशन कर रहा है और साथ प्लेन रोलर जो है वो रोलिंग कर रहा है। ये अभी इन भाई साहब को मैंने रास्ता का बताया कि आप जाएं और हमारे सबवे से मुड़ जाएं, लेकिन जनाब उन्होंने जूँ की तू जो है वो जिस तरह कहते हैं जू तक नहीं रेंगी
और फिर भी जो है वो देखें अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि गुज़रना हमने इधर से ही है। फिर कहते हैं कि निज़ाम नहीं बदलता जी, हुक्मरान ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। जब तक हम लोग ख़ुद नहीं बदलेंगे तो कौन हमें बदलने वाला है। जी तो ये हमारी पाइप कलवर्ट की शटरिंग जो है वो उतार दी गई है और ये आप देख सकते हैं ये इनकेसमेंट जो है वो पहले पाइप डालने के बाद फिर कंक्रीट की गई थी कल, और आज इसकी शटरिंग उतार दी गई है। और इसी तरह जो है वो इस हिस्से को कॉरिडोर से आगे गुजारा जाएगा प्रॉपर। यहाँ भी एक्सकवेशन की जाएगी और वो पाइप भी मौजूद है और वहाँ से ये रोड क्रॉस हो जाएगा। इसको कहेंगे रोड क्रॉसिंग पाइप कलवर्ट। तो चलें जी, अभी तक मॉर्निंग सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो फाइनली फिर मिलते हैं दोपहर के सेशन में या फिर आफ्टरनून सेशन में। जी तो दोपहर बखैर, अभी दिन तकरीबन 3 बजे का वक्त है और जहाँ पर हमारी पाइप कलवर्ट बनी थी, मैंने जैसा कि सुबह वाले सेशन में बताया था कि इससे आगे जो है वो कलवर्ट कनेक्ट होगी, यानी फर्दर वो पाइप और भी आगे डलेंगे। ये तकरीबन आधे डले थे और फ़िलहाल पहले वाली की बैक फिलिंग जारी है, यानी जो उसका मलबा पहले निकाला था वही मलबा दोबारा उसी में डाल देना है और उसको क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद अगला हिस्सा शुरू किया जाएगा। तो चलें अभी हमारे व्हीकुलर सबवे की जानब चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो सुबह जब मैंने शूट किया था तब तकरीबन यहाँ पे कम लेयरें थी, अब लेयर्स भी बढ़ गई हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रेडेशन और रोलिंग जारी है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखें ग्रेडेशन जारी है साथ साथ। तो मेरे रेगुलर व्यूअर जनाब मोहतरम ज़ीशान साहब, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप रेगुलर वीडियोस को देखते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने ये रोलर बताया था कि हैंड रोलर, तो उन्होंने गलती की दुरुस्तगी की, उन्होंने बताया कि इसको हैंड रोलर नहीं वॉक बिहाइंड रोलर कहा जाता है। तो ज़ीशान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रोलर की जो ड्यूटी है वो कल भी मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ तक बड़ा रोलर कम्पैक्ट नहीं कर सकता, जहाँ पे स्ट्रक्चर को मसला हो सकता है, वहाँ पर ये वॉक बिहाइंड रोलर इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि ना सिर्फ वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। ये और भी अच्छी बात है। और कोई गलती होती है तो उसकी दुरुस्तगी करते हैं। बाकी उसके अलावा जो लोग जिनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ हो कि जाने अनजाने में मैंने गलती से उस चीज़ के बारे में कह दिया हो, तो आप लोग कमेंट्स की सूरत में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर बच्चे रेत के साथ खेलने में मसरूफ़ हैं, रेत के और मिट्टी के घर बना रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में मिट्टी से और रेत से खेलते थे, ऐसे ही बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है जी, बचपन जो है वो बेफ़िक्री का दौरानिया होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो जस्ट जो है वो एंजॉयमेंट होती है। तो ज़ाहिर है एंजॉय करना चाहिए। हमने भी इंजॉय किया, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, चूँकि ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब हमारे बच्चे हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इन बच्चों की खैर करे। हाथ हिला दो, हाथ हिलाओ। तो परसों वाली वीडियो के रेफरेंस से एक और चीज़ बताता चलूँ। मुल्क में जैसे हालात चल रहे हैं इलेक्शंस के और अभी हुकूमतें डिसाइड हो रही हैं, तो उस हवाले से कुछ लोगों के दिल में शुबहात होंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या बनेगा। तो रिसेंटली कल रात को ही DGLDA ने यहाँ का विज़िट किया और उन्होंने काम को मज़ीद तेज़ करने की ताकीद की है। तो इससे आप लोग ख़ुद ही समझ जाएँ कि इलेक्शंस के नताइज हुकूमतें बनने बिगड़ने में
इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये इंशाल्लाह ताला अपने पहले से भी दोहरी पेज से चलेगा, ठीक है। और दिन रात यहाँ पर 24/7 यहाँ पर काम जारी है, काम की कोई छुट्टी नहीं है। इलेक्शन वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं थी। तो इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो प्रॉपर हर सेक्शन पे टीम डिप्लॉय की गई हैं और मशीनरी को सिंगल से यानी डबल कर दिया गया है। और हर जगह पे पीटी ठेकेदारों को जहाँ एक था वहाँ 2-3 लगाए गए हैं ताकि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। तो चलिए हम चलते हैं वो बाबू साबू वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ की वीडियो मैंने एपिसोड 33 में लगाई थी। तो फर्दर वहाँ जा के देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है कल वाली वीडियो में और आज वाली वीडियो में। साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। एपिसोड 31 में मैंने आपको बताया था, 31-32 में, कि जैसे सगियाँ वाली तरफ ऊपर जाने के लिए छोटा सांदा के साथ जो है वो कॉरिडोर पे चढ़ने के लिए मटेरियल को कैरी करने के लिए रास्ता बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पर भी रोड मास्टर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जो अड्डा है उसके साथ भी छोटा सा ये कट बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए और मटेरियल को यहाँ स्टॉक किया गया है। पहले यहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट का ढेर होता था, जहाँ पर अब मटेरियल को स्टॉक किया गया। तो चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं, पहले पीछे सबवे की जानिब और फिर जाएंगे बाबू साहब वाली तरफ। जी तो आप देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी गहमा गहमी है। मटेरियल लेकर डंपर्स भी जा रहे हैं, ग्रेडर भी इधर हैं, शिप फुटर रूलर, और उसके अलावा पैनल्स लेके आया हुआ ट्रॉलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो ये मैं मौजूद हूँ रोड मास्टर बस टर्मिनल के साथ, और यहाँ पर भी MSC वॉल के साथ साथ कंपैक्शन करने के लिए वॉक बिहाइंड रोलर का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। और आगे भी मशीनरी काम कर रही है। डंपर जो है डंपिंग कर रहे हैं, ग्रेडर ग्रेडेशन कर रहे हैं, रोलर रोलिंग कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दीवार ख़त्म हो चुकी है और उस तरफ दीवार अभी भी बाकी है और वहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लग रही हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये हमारा कर्व पोर्शन है, यानी वाइड पोर्शन है। यहाँ पर जब कर्व आती है तो जाहिर है कि टेक्निकल लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कर्व आती है तो राइट की तरफ जो है वो अप होती है और लेफ़्ट की तरफ डाउन होती है। और यहाँ पर भी दोनों अतराफ में फ्रिक्शन स्लैब भी आएगी, जैसे सगियाँ वाली तरफ और बाबू साबू वाली तरफ फ्रिक्शन स्लैब हो रही है, ऐसे ही यहाँ पर भी फ्रिक्शन स्लैब आएगी। ये जो रोलर आपके सामने काम कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो इसको बेबी रोलर कहते हैं, और उसके साथ बड़ा रोलर है। और इससे आगे जो है वो पैनल फिक्सिंग के लिए टावर क्रेन लगाई गई है और साथ पैनल वाला ट्रॉलर भी खड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पैनल फिक्सिंग का मंजर। ये देखिए यहाँ पर पैनल फिक्स करने के लिए क्रेन लगी हुई है और पहले उसने पैनल को दोनों तरफ से उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, और अब उस तरफ को ले जाएंगे और वहाँ मुतलका जिस जगह पर चाहिए होगा वहाँ पर फिट करेंगे। ये व्हीकुलर सबवे की दूसरी साइड है जहाँ से अभी मैं वापस आया था, और ये दूसरी साइड भी तकरीबन पहले वाली के बराबर है। थोड़ा सा इसमें हिस्सा रहता है तो वहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है वो लगाने के बाद यहाँ पर भी प्रॉपर फिलिंग कर दी जाएगी। इसके दरमियान में फिलिंग बाकी रहती है, वो तरफ डंपिंग हो चुकी है और इसकी ग्रेडेशन बाकी रहती है। ये तो इसके ये सेंटर तक जो है वो फिलिंग उस तरफ से ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर तकरीबन हमारी फिलिंग आएगी ये इस जगह पर, ये जहाँ पे हमारे कंक्रीट के ये सैंपल्स पड़े हुए हैं यहाँ तक आएगी। और ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये बिचुमन कोटिंग है, और यहाँ तक फिलिंग के बाद ये अप्रोच स्लैब आएगी और यहाँ तक फिलिंग आएगी और अप्रोच स्लैब आएगी, और फिर हमारा ये कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा।
और यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जब आगे जाएंगी तो रोड मास्टर से थोड़ा आगे वहाँ पे थोड़ा लो है, यानी कि डाउन एरिया है, और वहाँ उस डाउन एरिया से फिर आगे हमारा पेडेस्टेरियन यानी छोटा सबवे आता है, वहाँ थोड़ा सा अप हो जाएगा और आपके बाद वहाँ से फिर आगे प्रोफाइल रोड हमारा लो होना शुरू हो जाता है और शेरा कोट से फिर वो तकरीबन ज़मीन पर हो जाता है और ज़मीन से आगे फिर वो बाबू साबू के साथ मिल जाता है। और इस तरह इस जगह पर दोनों अतराफ़ पैनल फिक्सिंग अभी थोड़ी सी रहती है, अनकरीब ये हो जाएगी, ये हमारे राइट की तरफ भी और ये लेफ़्ट वाली तरफ भी। और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो प्रॉपर इसकी फिलिंग तो हो चुकी है तकरीबन, साथ साथ ग्रेडेशन की जाएगी, रोलिंग की जाएगी और टेस्ट पास करवाने के बाद जो है वो फिर वाटर बाउंड होगा और वाटर बाउंड के बाद फिर हमारी असफाल्ट होगी और रोड हमारा इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं बाबू साबू वाली तरफ। ये देखें यहाँ से ये रोड मास्टर का अड्डा है और इससे यहाँ हमारा कॉरिडोर तकरीबन नीचे होना शुरू हो जाता है, यानी रोड लो लेवल पे जाना शुरू हो जाता है जी। तो यहाँ पर कल राइट साइड पे हमारे फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट हो गई थी, कल कंक्रीट का मंज़र भी मैंने आपको दिखाया था। और अब लेफ़्ट साइड पे जो है फ्रिक्शन स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है। रात को भी ये काम जारी रहा है। यहाँ टावर लाइट्स मौजूद हैं, टावर लाइट्स, और ये वाटर बाउंड की लेयर तैयार की जा रही है और वाटर बाउंड के ऊपर डायरेक्ट जो है वो एसफाल्ट होती है, एसफाल्ट की एक लेयर, दूसरी लेयर, और फिर हमारा कॉरिडोर तैयार। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं शेरा कोट वाली तरफ। कल इस स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी सारा मटेरियल नज़र आ रहा था, तो आज तकरीबन स्टॉक एंड होने वाला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम की कितनी स्पीड है और मटेरियल की कितनी खपत है। काम 24/7 जो है वो जारी और सारी है। ये हमारा वाटर बाउंड का मटेरियल भरा जा रहा है। ये वाटर बाउंड का मटेरियल जो है वो डंप किया जा रहा है। और वाटर बाउंड की लेयर तैयार करने के लिए सर्वेयर हजरात उसके लेवल लगा रहे हैं। ये जो हमारे भाई ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है इसको स्टाफ रॉड कहते हैं। इससे रीडिंग ली जाती है और रीडिंग लेने के लिए जो है वो मशीन इस्तेमाल की जाती है। मशीन को ऑटो लेवल कहते हैं। इससे अपडेट मशीन जो है वो टोटल स्टेशन है, उसके बारे में भी आपको आगाह किया था। और ये आपको करीब से दिखाते हैं मटेरियल का स्टॉक है। यहाँ पर दिन रात जो है वो 2 से 3 एक्सकवेटर मशीनें और साथ साथ डंपर लगे हुए हैं मटेरियल को जो है वो लोड करने के बाद मुतलका जगह पर अनलोड करने के लिए। और उसका मंज़र आप देख सकते हैं। तो ये वाटर बाउंड का मटेरियल डंप हो रहा है। जी तो ये वाटर बाउंड के लिए रोलिंग की जा रही है। इसका मकसद ये होता है कि ये लेवल के बराबर जो है वाटर बाउंड का मटेरियल हो जाए और कोई भी पत्थर ऊंचा नीचा जो निकला हुआ है वो इसकी मदद से कुछ क्रश होकर सीधे हो जाते हैं और कुछ जो है किसी की नुकरें किसी के कोने जो हैं वो भी क्रश होकर सीधे हो जाते हैं। और ये शेरा कोट वाली तरफ मैं पहुंच आया हूँ। यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है वो हमारी फ्रिक्शन स्लैब रहती है, राइट और लेफ़्ट पर तकरीबन फ्रिक्शन स्लैब रहती है। और ये लेफ़्ट वाली तरफ लीन कंक्रीट हो चुकी है और यहाँ पर जो है उसका स्टील फिक्स किया जाना है। इस जगह पर भी लीन कंक्रीट होने के बाद स्टील फिक्स किया जाना है। और
राइट साइड वाली तरफ जो है वो लेआउट किया जा रहा है। लेआउट करने के बाद यहाँ पर भी फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट की जाएगी और ये दरमियान में जगह जो है ये मीडियन बैरियर के लिए छोड़ी गई है। अभी यहाँ पर वाटर बाउंड के बाद ये एरिया तैयार कर लिया गया है। ये माजरत के साथ इस जगह पर फ्रिक्शन स्लैब हो चुकी है और फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर जो है ये वाटर बाउंड का मटेरियल आ चुका है और इसके बाद अब यहाँ पर असफाल्ट होना बाकी रह गई है। ये पहली लेयर है, अब इस लेयर के साथ ही पहली लेयर असफाल्ट की जाएगी और फिर साथ जो है हमारे कॉरिडोर का बैरियर आएगा। जी तो मैं पहुँच आया हूँ शेरा कोट वाली तरफ और जनाब हमारे नासिर भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी जो है वो अपना माइक दिया है एक अदद। उनके पास माइक मौजूद था, उनका भी यूट्यूब चैनल है इस्लामिक, तो वो वॉइस ओवर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आज उन्होंने मशवरा दिया कि वकास भाई आपके पास माइक लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं। तो उन्होंने कहा काफ़ी शोर होता है, हो सकता है नाजरीन भी इससे थोड़ा तंग होते हों। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे वाला माइक अरेंज करूँ ताकि माइक की मदद से वॉइस ओवर किया जाए, साथ साथ जो भी कमेंट्री होती है वो की जाए। रात को यहाँ पर एसफाल्ट का प्रोग्राम है और उसके लिए प्रॉपर पॉइंट लगाने के बाद जहाँ पे ये ओवरलैप होनी थी वहाँ तैयारी की जा रही है और ये एसफाल्ट के लिए लेआउट भी कर दिया गया है। ये जहाँ पर चोने की लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ तक एसफाल्ट होगी और ये हिस्सा छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर बैरियर होना है। ये एसफाल्ट पेवर मशीन है, इसकी मदद से एसफाल्ट की जाती है। और ये शेरा कोट है, शेरा कोट के पास एक खूबसूरत सी मस्जिद है। अभी मैं थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग के बाद फिर मस्जिद में नमाज़ अदा करूँगा और फिर उसके बाद हम अपने इस एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये शेरा कोट वाली जगह है और ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ कब्रिस्तान है और ये हमारे एक्सेस कॉरिडोर का तकरीबन ये एंड पॉइंट है हमारी। इसके साथ ये सर्विस रोड है, इसको खुला किया जाएगा। हो सकता है इसमें मस्जिद का एरिया भी शामिल हो और साथ साथ कब्रिस्तान का भी कुछ एरिया शामिल हो क्योंकि आगे जगह बहुत कम बचती है और 2 लेन रोड यहाँ पे बनाया जाएगा। तो फर्दर इसके बारे में जो भी अथेंटिक डिटेल होगी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएगी। ये मैं तकरीबन बाबू साहब के करीब पहुंच चुका हूं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक पोल के लिए पाइप डाल रहे हैं और साथ ये जो लेआउट है ये लेआउट हमारा इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए किया गया है क्योंकि हमारा जो कॉरिडोर है उस पर तकरीबन 30 मीटर के फासले पर डबल आर्म इलेक्ट्रिक पोल लगाए जाएंगे। तो सिंगल आर्म वो होते हैं जो एक साइड पर लाइट उनकी होती है और डबल आर्म वो होते हैं। डबल आर्म ज़ाहिर है नाम से ही ज़ाहिर है, डबल आर्म मतलब 2 हाथ जिसके, और जो 2 तरफ़ा लाइट होती है यानी वो कॉरिडोर के लेफ़्ट साइड पर भी लाइट होगी और राइट साइड पर भी लाइट होगी। तो ये देखें कल मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये ले हो रहे हैं और साथ साथ अब ये बैरियर की लीन हो रही है। लीन कंक्रीट होने के बाद ये हमारे इसका लेवल कॉरिडोर से मिल गया है और लीन होने के बाद जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक बैरियर जो हैं, ठीक है, मशीनी बैरियर उसे कह सकते हैं, वो बैरियर यहाँ पर किए जाएंगे और बैरियर करने के बाद जो है वो एक किस्म का डिवाइडर होता है। ये तो आज की वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको सुबह हमारी पाइप कलवर्ट के बारे में बताया था, जो हमारी पहले एग्जिस्टिंग कलवर्ट थी उसके साथ जो बन रही थी। उसके बाद फिर मैंने आपको हमारा सबवे जो है व्हीकलर सबवे तीसरा उसके बारे में बताया था। उसके बाद अभी ये एपिसोड में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे जो है रोड मास्टर अड्डा जो है हमारा, उसके साथ साथ क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। फिर उससे आगे शेरा कोट वाली तरफ अभी आपने देखा कि एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। और अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ
ये हमारे प्रोजेक्ट का तकरीबन बिल्कुल ये एंड पॉइंट है। नासिर भाई आपको दिखाएंगे। और ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ से हम डब्बर जा रहा है, ये चला जाएगा ये नियाजी अड्डे की तरफ, ठीक है, यानी यतीम खाना रोड जिसे कहते हैं उस तरफ चला जाएगा। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सीधा बाबू साहब इंटरचेंज पे चला जाएगा। सही है। अभी यहाँ पर मटेरियल डंप किया गया है और जब ये हमारा कॉरिडोर मुकम्मल होने वाला होगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मटेरियल रिमूव कर दिया जाएगा और ये प्रॉपर इस रोड को मिला दिया जाएगा। और इस जगह पर जो है वो टूल प्लाजा बनाया जाएगा कॉरिडोर का, और स्टार्ट पॉइंट पे भी होगा और एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।